तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर पहला का पांचवा। और ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो का यानी इस सवाल को बनाने का इतना प्यारा और अच्छा ट्रिक बताऊँगा कि जो डायरेक्ट आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा। आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो ये जो समीकरण है और इस तरीके का जितना भी समीकरण आ जाए आप उसको बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, बस मैं जो स्टेप बताऊंगा उसे फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये कौन सी विधि है, ये याद रखिएगा, ये प्रतिस्थापन विधि है और ये विधि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, ये जो है ये क्लास 10th के लिए है, एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर क्लास 10th लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला का ये पाँचवा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2x + √3y बराबर का 0। उसके बाद पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है √3x - √8y बराबर 0। यह हमारा समीकरण 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्व, उसके बाद हम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, √2x + √3y बराबर 0 पहला समीकरण। उसके बाद है √3x - √8y बराबर 0, ठीक है। आपको याद होगा कि प्रतिस्थापन विधि का रूल है, वो क्या इसका रूल है, वो ये है कि या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। जब आप इसको नहीं निकालेंगे तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से का क्या मतलब है कि समीकरण 1 को उतारिए और इसी से समीकरण 3 निकालना है। तो क्या है समीकरण 1, √2x + √3y बराबर 0, यही है। उसके बाद ये जो 3y है इसको हम बाहर निकालेंगे, √3y बाहर निकलेगा तो 0 यहाँ रहेगा और ये जो √2x है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का √2x, ठीक है। अब ये y को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 0 माइनस √2x और बट्टा में ये जो 3y है वो यहाँ आ जाएगा √3y, ठीक है। ये सॉरी y नहीं आएगा, सिर्फ √3 रहेगा। यह हमारा क्या होगा, समीकरण 3 हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 से या 2 में रखने पर दोनों बात एक ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं, क्या लिखें, y का मान समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा वाला, ये वाला है, √3x - √8y बराबर 0, यही हमारा समीकरण 2 है। उसके बाद क्या करेंगे, √3x है तो यहीं पे लिखेंगे √3x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, √8 है तो √8 लिखेंगे। लेकिन ये जो y है, y की जगह पर हमको समीकरण 3 रखना है, क्योंकि हमने बोला y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो y का मान हमारा देखिए y ये है और इसका मान ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 0 माइनस ये √2x और बट्टे में क्या होगा, √3 और ब्रैकेट बंद और बराबर ये 0 है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, 0 देना है। अब √3 को √3x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √9x हो जाएगा। क्या होगा, √9x हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √8 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। अब √8 को √2 से गुना करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। √8 को √2 से गुना करेंगे तो ये होगा √16x। क्या हो जाएगा, √16x हो जाएगा। बराबर करेंगे यहाँ पर √3 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0। अब क्या होगा वो समझिए, देखिए 9 ये रहा
तो 9x यहाँ पर और 16x यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों एक ही जाति का है, यानी इसमें भी रूट लगा इसमें भी रूट लगा है। तो यहाँ पर हम कर देंगे रूट 9x प्लस रूट 16x बराबर कर देंगे, ये 0 है यहाँ लिखेंगे और ये माइनस का 0 उधर जाके प्लस का 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 0 हो जाएगा। तो रूट 9x और प्लस का रूट 16x तो मिलकर क्या हो जाएगा? रूट 25x। क्या हो जाएगा? रूट 25x और बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। तो रूट 25 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है और x मिला रहेगा, बराबर में क्या है? 0 है। अब x को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0, और ये जो x के साथ 5 गुणा कर रहा था बराबर के उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। तो काट देंगे तो क्या होगा? x का मान 0 आएगा। तो x बराबर क्या आया? 0 आया। इसको घेर लेते हैं ताकि हमें आंसर देखने में अच्छा लगे। ये नहीं समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 3 से या 3 में रखने पर, 3 से या 3 में रखने पर आपको जो अच्छा लगे दोनों लिख लीजिए, दोनों में से दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 3 से हम यहाँ लिखें तो समीकरण 3 जो हम निकाले थे समीकरण 1 से वो ये है y का, y बराबर जो है तो इसी को लिखेंगे। क्या है? y बराबर 0 माइनस रूट 2x और बट्टे में क्या है? रूट 3 है। यही है हमारा समीकरण 3। अब लिखेंगे आगे y बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, रूट 2 है तो रूट 2 लिखेंगे। अब x की जगह पर, यानी जब दो संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो गुणा का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x की वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है। तो यहाँ पर गुणा क्या करेंगे? 0 रखेंगे और बट्टा में जो रूट 3 था वो रहेगा ही, ठीक है। अब क्या होगा? y बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, रूट 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और बट्टे में क्या रहेगा? रूट 3 है तो रूट 3 रहेगा ही, ठीक है। अब y बराबर 0 में से 0 गया तो भी 0 बचेगा और बट्टे में क्या रहेगा? रूट 3 रहेगा। काट देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हुआ हमारा? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर 0। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं अपने बुक से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मैंने तरीका बताया है स्टेप बाय स्टेप, एक एक तरीका मैंने जो गहराई वाला मामला है वो बताया आपको। अगर आप इस तरीके से अपना सवाल हल करते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बच्चा लोग अक्सर क्यों कंफ्यूज होता है इसकी मैं आज बता ही देता हूँ। 1 मिनट और दे दो मुझे। बच्चे जो हैं वो अक्सर इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं होता है, और कौन सा ये अक्षर कहाँ पर गुणा हो रहा है, कैसे भाग होगा, इसमें सिर्फ मैथ में क्या होता है? रूल फॉलो करना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बोर्ड मार्क्स का रूल भी यूज़ होता है, इसमें सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है, इसमें तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब बच्चा इन सब को लेकर चलेगा तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। टीचर क्यों नहीं कंफ्यूज होता है? इसका मतलब है कि टीचर जो है पहले से प्रिपरेशन करके आता है, वो ये समझता है कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है, बच्चे को बताता है। और बच्चे अगर उसमें ध्यान दे लेते हैं तो फिर वही बच्चा आगे चलकर कामयाब होता है और उसको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है। और जो बच्चा क्लास में हंसता है, खेलता है, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और बोर्ड पर ध्यान नहीं देता, टीचर पर ध्यान नहीं देता, तो वही बच्चा अक्सर परेशान रहता है। तो चलिए, इन सब बातों का अभी वक्त नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल मैं और वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के पास पहुंच जाएगी वीडियो, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें।